क्लास 10, हाउ आर यू ऑल? मुझे पता है तुम्हारी समर वेकेशंस खत्म हो चुकी हैं, राइट? हाउ आर यू फीलिंग? मतलब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने कोई प्रोडक्टिव काम किया है क्या? तुमने अपने आप को इन्हांस किया है क्या? तुम्हें रिग्रेट है? देखो, ये समर वेकेशंस एक रियलिटी चेक भी थी कि तुम कितना अपने ओन टाइम में कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तुम उसका कैसे यूज़ करोगे, राइट? सो दिस समर वेकेशंस वॉज वेरी गुड। पता नहीं तुम्हारी कैसी गई होंगी, बट आई एम टेलिंग यू कि समर वेकेशंस तुम्हें एक रियलिटी चेक दे के गई हैं। तुम उसको ऑब्ज़र्व करो कि ये रियलिटी चेक मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर तुम इस ब्लैंक में रहते कि भाई मुझे जो है इतना ही मैं रहूँगा, इतने ही मार्क्स पे टिका रहूँगा, देन तुम इतना अच्छा नहीं कर पाते। शायद तुम्हें इस समर वेकेशन से रिग्रेट हुआ होगा, शायद तुम्हें एक ऐसा डार्क रियलिटी पता लगी होगी अपनी कि तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यार मैं जो हूँ सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे मैथ्स पसंद है तो सिर्फ मैं मैथ्स ही करता रहता हूँ, अगर मुझे साइंस पसंद है तो मैं साइंस ही करता रहता हूँ। मतलब इन द सेंस कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। एंड मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि सब्जेक्ट्स पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी और एआई जैसे, ये सब्जेक्ट्स तुम्हारी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। और अगर तुम इन पे फोकस नहीं करोगे और इन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर दोगे कि जब एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ लूँगा एक रात पहले, देन यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। सो ये सारे एग्जाम्पल्स थे कि तुम अपने आप को चेक कर सको इन समर वेकेशंस में। ऑलराइट, नाउ सोल्यूशन क्या है? क्या अगर हमने अच्छी तरीके से अपनी छुट्टियाँ नहीं बनाई हैं, है ना, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा है, पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या हमारी 10th बेकार है? ऐसा नहीं। 10th में हर टाइम मौका होता है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सको, क्योंकि यार सिलेबस ही बहुत कम है ना। और शायद अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो मेरा बस यही सजेशन है कि उन एग्ज़ाम में जो सिलेबस आ रहा है तुम उसे पढ़ लो अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर तुम आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एंड फिर तुम कुछ ना करते 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 कुछ भी नहीं करोगे। मतलब जब कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बस उन सिलेबस पे जितना आ रहा है उस पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करो, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। और बात करूँ अगर तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तुम्हें नहीं पता अब तुम क्या करोगे, देन मेक अ प्लान। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो 10th ऐसा ही है, जब जागोगे तभी सवेरा होगा। मतलब जब तुम ये ठान लोगे कि तुम्हें कुछ करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन यू विल श्योरली मेक इट। एंड फॉर दिस यू नीड अ सिस्टम। एक सिस्टम जो कि तुम अपने आप को एनालाइज करके बनाओगे, किसी टॉपर के टाइम टेबल को नहीं। तुम देखो कि तुम्हारा जो डे है वो कहाँ कैसे जाता है, मतलब किस टाइम पे, लाइक इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, किस टाइम पे तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती, एंड ऐसे टाइम पे तुम कुछ भी कर सकते हो। वो टाइम एनालाइज करो और उस टाइम को एज अ गोल्ड माइन एक्सट्रैक्ट करो। सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ो, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए टाइमिंग्स अलग होती हैं। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह, किसी को दोपहर को भी अच्छा लगता है ना। अब ये तुम्हें अपने आप ही पहचानना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो जिस टाइम पे तुम सबसे लेस प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे वैसी वाले सब्जेक्ट्स उठा लो जिसमें तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मतलब जो सब्जेक्ट्स तुम्हें ईजी लगते हैं, लाइक हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए एसएसटी हो सकता है, किसी के लिए साइंस हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट उठाओ और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि अगर क्वेश्चन, अगर तुमसे मन नहीं कर रहा तुम्हारा क्वेश्चन करने का, देन रीड द थ्योरी, रीड द बुक, रीड द एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइम पे तुम्हें अनप्रोडक्टिव फील हो उस टाइम पे किसी भी बुक की एनसीईआरटी उठा लो और उसे ध्यान से, एक पेंसिल, रबड़, हाइलाइटर जो भी है उसे लेके उसे ध्यान से पढ़ो। इस टाइम अनप्रोडक्टिव आवर्स तुम्हारे प्रोडक्टिव कैसे बन जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, नाउ एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लेक्चर्स देखना इसका मतलब पढ़ाई, तो देन यू आर रॉन्ग। लेक्चर्स देखना पढ़ाई नहीं होती है। लेक्चर्स सुन, अच्छे से सुनना, उसकी थ्योरीज से नोट्स बनाना, है ना, एनसीईआरटी पढ़ना और एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये असली में तुम्हारा काम होता है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं किसी चैप्टर का जो है वो लेक्चर देख रहा हूँ उसका मतलब मेरे लिए वो चैप्टर कंप्लीट है, मैं वो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लेक्चर्स देखना मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। लेक्चर्स इज़ अ पार्ट, लाइक कि तुम बस वहाँ से अपनी थ्योरी क्लियर कर रहे हो ताकि तुम क्वेश्चंस कर सको। तो लेक्चर्स को अपना सबसे लेस टाइम मानो, ठीक है। लेक्चर्स को सबसे कम टाइम देना है, उन्हें जल्दी कंप्लीट करना है, एंड ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। सबसे पहले एनसीईआरटी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो ठीक से, है ना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ दिया, नहीं।
जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे तो बार बार करना है, ठीक है। एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर है तुम्हारी, है ना। और अगर इन दोनों को करने के बाद भी टाइम बचे देन यू कैन गो टू रेफरेंस बुक्स, ऑलराइट। तो अभी के लिए इतना ही कर लोगे देन दिस इज़ सफिशिएंट, और इन सारी चीज़ों को ध्यान से करोगे देन इट इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता यार, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता है। और एनसीईआरटी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका जो है लिखा टेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ लिया, उसमें जो बॉक्सेस होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू क्लास 10th। एंड बस यही फॉलो कर लो यार। इफ़ यू फॉलो दिस I will assure you that you can upgrade, or we can say increase your marks within a week। तुम्हें अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। And that's all for today's video. Bye.